हो गया। हाँ, देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पे हमने कुछ कार्यक्रम आयोजित किए थे जिसमें जिसमें देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कुछ यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए थे। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे हमने झारखंड की जो पावन धरती है, यहाँ पे हमने अपनी 17वीं शाखा चालू की है रामगढ़ में। कल उसका शुभारंभ किया है और ये पटना अंचल में आता है और वहाँ पर उसकी 56वीं शाखा थी और पूरे बैंक की 2086वीं शाखा थी। हमारी यहाँ पे पूरी कोशिश है कि हम यहाँ पे अगले मार्च 23 तक हम अपनी ब्रांचेस 16 ब्रांच और खोलें और 5 ब्रांच, अभी 2 ब्रांच है रांची में, 5 ब्रांच मतलब 7 ब्रांच हम रांची में करेंगे और टोटल 33 ब्रांच हम पूरे झारखंड में हर जिले को मिलाते हुए हम इसमें आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पे कोशिश है कि हमारी कि इसके साथ ही जब हम अपनी शाखाएं यहाँ पे हम बना रहे हैं उसी समय हम यहाँ पे अपना अंचल कार्यालय, अब इसको पटना से हम डीलिंग करके और हम यहाँ पे रांची झारखंड में ही अपना जोनल ऑफिस अंचल कार्यालय खोलेंगे ताकि ग्राहकों को यहाँ पे ज़्यादा सेंक्शन मिल सके, क्योंकि जब जोनल ऑफिस खोलता है तो यहीं पे हम पावर दे देते हैं 18 करोड़ 20 करोड़ की एज पर डेलीगेशन, तो यहाँ पे ज़्यादा है। और इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं अगर हम देखें तो झारखंड में, तो इंडस्ट्री के रूप में देखें या एग्रीकल्चर के रूप में देखें, फूड पार्क देखें। मैं अभी बात मेरी चल रही थी कि यहाँ से कोई रामगढ़ के पास में कोई जगह है जहाँ पे पावर प्लांट एनटीपीसी का भी आ रहा है, बहुत सारी जगह है, इंडस्ट्रियल एरिया है, रांची में इंडस्ट्रियल एरिया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ये पूरी कोशिश है कि रिटेल खाते या गवर्नमेंट स्कीम या हमारे जो बड़े खाते हैं, कॉर्पोरेट खाते हैं, उनके लिए हम आगे बढ़ें। और यहाँ पे भी हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र हम एक 3000 करोड़ का व्यवसाय झारखंड के लिए अलग से हम इसको अपना पहला हमारा माइलस्टोन है और फिर 5000 करोड़ दूसरा माइलस्टोन है कि हम यहाँ पे स्थापित करें और इस राज्य के लिए भी कदम से कदम मिला के हम आगे प्रोग्रेस बढ़ते रहें। जहाँ तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात है, आप देख रहे होंगे कि पिछली 8 तिमाही मतलब 2 साल से बैंक ऑफ महाराष्ट्र जितने भी अच्छे जो की पैरामीटर्स हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हम बोलते हैं, वो सब KPIs में 21 में से कभी 17, कभी 18, कभी 19, कभी 15, 16 ऐसे करके हम नंबर 1 पे भारत में हम चल रहे हैं। और जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 26% के ऊपर हमारी क्रेडिट ग्रोथ चल रही है। जो नेट NPA है वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री, 0.7 के नीचे हमारा चल रहा है, 3.5 के नीचे ग्रॉस NPA चल रहा है। अगर आप हमारी बैलेंस शीट ही देखें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो उसमें कोविड प्रोविजन 1200 करोड़ है, जबकि हमारे सितंबर की बैलेंस शीट देखेंगे तो 908 करोड़ का NPA है, मतलब ऑलमोस्ट नील NPA बैंक है। और कासा परसेंटेज 55-56% आपके बैंक जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका हमारा काशा प्रतिशत है। इसी कारण से जो हमारे कुछ होम लोन हैं, पर्सनल लोन हैं और कार लोन है, हमारे चीपेस्ट रेट पे मार्केट में है। तो कई बार आप देखेंगे कि शुरू में 2021 में भी जब 6.40 होम लोन था तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे कम था, और अभी कुछ महीनों से जब 8% था, अभी जो रिजर्व बैंक ने 35 पैसे बढ़ाए, इसके पहले हम 8% पे थे, जो अगेन वन ऑफ द चीपेस्ट इन द मार्केट है। तो हम ग्राहकों के साथ जोड़ रहे हैं और इसी कड़ी में हमने अगर जो आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर था, इसको हम क्रेडिट आउटरीच नाम दिया है। ये पूरे भारतवर्ष में हम कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 60 के ऊपर हम कर चुके हैं अभी तक में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पूछेंगे आउटरीच क्या है, तो आउटरीच है कि जब हम कस्टमर के साथ बैठ के उसकी हम दिक्कतें भी सुनते हैं, उसकी वो क्या समझते हैं कस्टमर, ग्राहक केंद्र बिंदु वो की क्या समझता है, वो अच्छी बात बताता है या कंप्लेंट भी बताता है, शिकायत भी बताता है या सजेशन देता है कुछ अच्छाई करने की, हम वो भी सुनते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सैंक्शन भी, तो आज ऑलमोस्ट मेरे को जो जहाँ तक खबर है कि टोटल 20 करोड़ का सैंक्शन हमने आज यहाँ पे झारखंड में दिया है
MSME, रिटेल, हाउसिंग सब मिला के, और पूरा अगर हम अंचल ले लें पटना और झारखंड, बिहार और झारखंड, तो कम से कम 35 करोड़ का, क्योंकि ऐसे ही कैंपेन हमारी शाखाओं में भी हो रहे हैं, पटना में भी हो रहे हैं, हजारीबाग आपने देखा होगा बहुत सारे शाखाओं में, तो सब मिला के 35 करोड़ से ऊपर का ये छोटे छोटे ऋण हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो वो भी हम कर रहे हैं। और सेविंग खाते खोलना, करंट खाते खोलना, PM जीवन ज्योति जो सुरक्षा स्कीम है सरकार की, उस पर हमारा काफ़ी जोर ध्यान है, अटल पेंशन योजना पे काफ़ी ध्यान है, और हम उसको पूरे जो हमारे ग्राहक हैं, जो बिहार और झारखंड की जनता है, उनके लिए हम अपने सभी उत्पाद कॉम्पिटिटिव तौर पे हम दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज यहाँ पे क्रेडिट आउटरीच का आयोजन किया गया। जी, जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनसे कंपटीशन में दिख रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र जी, कहीं मतलब दिख रहा है आप लोग कंपटीशन में? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि कंपटीशन जब भी होता है आपका किसी और से नहीं, आपका अपने से होता है। हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी इसी चीज़ को मानते हैं। और अगर आप देखें हमारी बैलेंस शीट को, हमारा कॉस्ट टू इनकम रेशियो, ये हम आपको बता रहे हैं, जो सितंबर की भी फिगर है, हमारा 40% से नीचे है। अभी बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ही कम बैंक है, बहुत ही, चाहे फॉरेन बैंक ले लीजिए, प्राइवेट बैंक ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, सरकारी बैंक बड़े बड़े भी ले लीजिए, जिनकी 40% से नीचे कॉस्ट टू इनकम रेशियो। हमारा कासा, जो आपका बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसका कासा 55-56% एवरेज है। एवरेज कासा मेंटेन्ड बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज इन द रेंज ऑफ 55-56%। तो ये कुछ है बेंचमार्क, जबकि काफी बैंक है जो 38, 40, 42% के बीच में है। इसके बाद मैंने आपको अभी बताया नेट NPA ऑलमोस्ट नील के आसपास में। फिर मैंने आपको बताया प्रॉफिटेबिलिटी, करीब 550 करोड़ का प्रॉफिट हर क्वार्टर में आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी तक में कर रहा है, लगभग 500 से 550 के रेंज। तो हम उसी लय में आगे बढ़ रहे हैं। 3.5 करोड़ कस्टमर टोटल लगभग बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो जितने भी जो क्रेडिट ग्रोथ है हमने आपको बताई, वो लगभग 26% के ऊपर चल रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो कुल मिला के अगर हम देखें क्रेडिट ग्रोथ, हम देखें कासा प्रतिशत, हम प्रॉफिटेबिलिटी की पैरामीटर्स देखें, और हम जो ग्राहक संतुष्टि देखें, इन सब में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो मैं ये कहूँगा कि हम कंपटीशन स्वयं से करके, हम पूरी टीम जो हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्टाफ सदस्य हैं, हम आपस में यही बात करते हैं कि हमको अपने से कंपटीशन है, और हर बार कोशिश करनी है कि हम बेहतर से बेहतर अपना प्रदर्शन कर सकें। सर, झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका CD रेशियो क्या है? 66%। यहाँ पे हमारा अभी 66% है, लेकिन जैसे कि आज आपने हमको देखा, ये जब आज हमने यहाँ पे करीब 20 करोड़ के आसपास का, यहाँ पे हमारा आज 15 से 20 करोड़ के आसपास का यहाँ सेक्शन है, और जब हम खुद आपको मतलब ये एक अपनी अपेक्षा बता रहे हैं कि 3000 करोड़ का हमको व्यवसाय यहाँ पे जल्दी से जल्दी, हमारी इच्छा है और मेहनत भी है, एफर्ट्स भी है कि हम पूरा करें और यहाँ से कार्य करें। तो CD रेशियो जो अभी हमारा 65-66% के यहाँ पर है, हम उसको बढ़ा के यहाँ पे 75 और 80 के बीच में लाना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ब्रांच जो है हमारी है 17, उसको हम 33 लाना चाहते हैं। जो बिजनेस है वो हम अगले 1 साल के अंदर में, हम अगर ये बोलेंगे 1 से 1.5 साल में, लगभग 3000 से 5000 करोड़ के बीच में लाना चाहते हैं। एक सवाल है सर जी, झारखंड जो है वो ट्राइबल बेस्ड जी, स्टेट है। सबसे ज़्यादा परेशानी पॉलिसी लेवल पे भी ये चीज़ें होती रही है कि जो ट्राइबल को जब आप किसी लोन मुहैया कराते हैं तो उसमें कोई ऐसा पॉलिसी नहीं बन पाई है जिससे डायरेक्ट बैंक से उनको लोन की सुविधा मिल सके। ऐसे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र किस तरह का ये, चूँकि आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं झारखंड में, और सबसे बड़ी समस्या आपके साथ भी वही होगी जो अन्य बैंक जूझ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट बार बार जब मीटिंग होती है बैंकर्स के साथ, उसमें यही सवाल उठाती रही है, और पॉलिसी मैटर में कुछ चेंजेस करने के दबाव बैंक के द्वारा भी दिए जा रहे हैं। जी, इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या करेगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जहाँ तक बात है कि जो एक ट्राइबल होता है यहाँ पे, बेसिकली मैं उसको ट्राइबल ना बोल के मैं ये बोलूँगा छोटे लोग, और छोटे लोगों को मैं 2 भागों में बांटूंगा। एक होता है SHG और JLG।
मैं आपको बल्कि दूसरा परिप्रेक्ष्य देता हूँ कि एसएचजी और जेएलजी भारत में जितने भी लोग हैं उसमें रिकवरी रेट बहुत कम है। और अगर मैं यहाँ पे अभी जब ग्राहक आउटरीच था, कस्टमर आउटरीच था, उसमें भी मैंने अपने बताया तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एसएचजी में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हम कुछ और भी कदम है जो कि मैं अभी बीइंग ए लिस्टेड कंपनी एंड बीइंग डायरेक्टर अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट हमारे कुछ और भी हमारी कोशिशें हैं जहाँ पे हम कुछ एमओयू करने वाले हैं और कुछ अरेंजमेंट करने वाले हैं ऑन एसएचजी एंड जेएलजी एक्सपेंशन के लिए। बट सेड एंड डन, आज भी मैं एक हमारी ब्रांच है वहाँ गया हुआ था, तो वहाँ पे ही करीब 6 एसएचजी ग्रुप की महिलाएं थी, महिला बचत घर जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, और 1.5 लाख रुपए पहली बार उनको लोन दिया गया। पहली बार मैं वहाँ था और वो सब महिलाएं वहाँ थी ग्रुप में, और उन 6 ग्रुप को 1.5 लाख, तो 9 लाख रुपए का। तो मेरा ही कहने का मतलब है कोई 9 लाख बढ़ने की बात हम नहीं कर रहे हैं। आज ही सवेरे हमने वो आइडेंटिफाई किया, और वो आइडेंटिफाई करने के बाद में उन महिलाओं को एसएचजी के रूप में, जेएलजी के रूप में हमने किया। तो इस मामले में हम ये जरूर बोलेंगे कि जितनी अपॉर्चुनिटीज हमको झारखंड में मिलेंगी जेएलजी और एसएचजी मूवमेंट के लिए, एक ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट मूवमेंट भी है, तो हम उसमें तत्पर रहेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसमें अग्रणी रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं कि हम जेएलजी एसएचजी करेंगे, बट हम इसमें हम पीएम स्वनिधि, पीएम अपना जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इवन थोड़ा सा इंश्योरेंस का पार्ट वो भी हम बना के ला रहे हैं। तो बैंक के तरफ से जो पॉलिसी डिसीजंस हैं वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र समय समय पे ले रहा है, बाकी बैंक भी ले रहे हैं। जहाँ तक बात आती है कि मान लीजिए केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की, मैंने तो ये नज़र में देखा है कि पिछले काफ़ी वर्षों से वो भी काफ़ी आ रहे हैं आगे। डीबीटी की जितनी अच्छी चीज़ें हुई हैं, तो इन सब से मूवमेंट अच्छा हुआ है। काफ़ी भी जो इनिशिएटिव थे वो एक्टिव हुए हैं, क्योंकि जब डीबीटी आता है, क्रेडिट आता है, तो वो अलाउ करता है क्रेडिट लिंकेज के लिए। तो मेरा मानना है कि आप इसमें आगे जाते समय काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखेंगे, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र थोड़ा सा बाकी भी बैंकों से अलग हट के इसमें और भी अच्छी चीज़ें करने की कोशिश में है, और इस मूवमेंट को बिहार और झारखंड दोनों में बढ़ाएंगे। सर, झारखंड में एक बड़ी समस्या सीएनटी जमीन पे लोन लेना, जो आप बोले अलग कीजिएगा कुछ। एसबीआई 5 साल के लिए मॉर्गेज करके होम लोन देती है, आप कुछ करने वाले हैं क्या? देखिए, ये भी मेरे को यहाँ पे जानकारी मिली है, और हमने यहाँ पे 2-3 एडवोकेट्स जो अच्छे हैं उनको ये रिफ़र किया है, और हमारे भी जो बैंक के चीफ लॉ ऑफिसर हैं, और मैंने उनको बोला हुआ है कि थोड़ा स्टडी कर लें, और मैं एक अपनी टीम को भी यहाँ भेजने वाला हूँ ताकि वो सरकारी जो विभाग है उनसे भी बात कर लें कि क्या चीज़ है। लेकिन इसमें हम एक चीज़ आपको ज़रूर बोलेंगे कि जो भी रिलैक्सेशन है विधि, कानून और लैंड ऑफ लॉ बोलेंगे, क्योंकि लैंड ऑफ लॉ इसमें बोला जाता है कि पहले तो भारत जो हमारा संविधान है उसके अंतर्गत, और फिर उसके पश्चात जो झारखंड राज्य है यहाँ के जो अपने नियम है उनके अंतर्गत हम जरूर उसके आगे बढ़ेंगे। ये हम आपको सर, डिजिटल में आपकी बैंक दूसरी बैंक से कैसे आगे है, बताइए। डिजिटल में जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उसमें हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र नए लिंकेज कर रही है, और बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो हम एडॉप्ट कर रहे हैं, और हमारे जितने भी कस्टमर हैं उनको हम डिजिटल से जोड़ने के लिए नए प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, और हमारी एग्जिस्टिंग जो भी डिजिटल सेवा है वन ऑफ द बेस्ट है। हम हमेशा कस्टमर के फीडबैक के आधार पर जो अपने इम्प्रूवमेंट है वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। हम क्यूआर कोड पे काफ़ी काम कर रहे हैं। अगर हमारी ग्रोथ क्यूआर कोड पे देख रहे हैं तो आज के डेट में यूपीआई और क्यूआर कोड का कॉम्बिनेशन सबसे जबरदस्त। सर, बैंक फ्रॉड को रोका कैसे जाए, बताइए। आप मिल गए। बहुत 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 धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद आपको। मैं ये हर ग्राहक आउटरीच, कस्टमर आउटरीच में मैं करता हूँ। मैं जब अहमदाबाद गया था तो वहाँ भी एक चैनल ने मेरा इस पर खासकर एक इंटरव्यू लिया था, और मैं अब आपको उत्तर दूंगा। सबसे पहले अपना कोई भी पासवर्ड, इसके 2 अंग होते हैं साइबर फ्रॉड के लिए, और ये बहुत ज्वलन समस्या देश की है, बहुत बड़ी समस्या देश की है।
इसके दो अंग होते हैं। एक होता है कस्टमर की तरफ से, तो मेरी सभी कस्टमर, आपके जितने भी श्रोता दर्शकगण हैं, आप यहाँ पे जितने भी प्रेजेंट मीडिया के हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपके सब ग्राहक इसको बड़े ध्यान से सुने कि अपना कोई भी पासवर्ड, कोई भी अपना जन्म तारीख, कोई भी अपना माता का नाम, पिता का नाम, या कोई भी अपना पर्सनल जानकारी कभी किसी को ना दे। नंबर 1। नंबर 2, कभी भी फोन पे आए हुए प्रलोभन कि यहाँ पे लॉटरी मिल गई, आपको यहाँ पे गिफ्ट आ गया, आपको यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है, कभी भी किसी को अपना OTP ना दे। आप ध्यान रखें, मैं बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूँ, और कृपया प्रसारित करें कि अभी पिछला पूरा नवंबर माह, 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे भारत में नेशनल इंटेंसिव प्रोग्राम बनाया था, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत जबरदस्त आगे बढ़ के, क्योंकि हम SLPC कन्वीनर महाराष्ट्र के हैं, हमने जबरदस्त काम किया उसमें, जबरदस्त। और 1 महीने तक हमने यही किया कि गांव-गांव में जाके हमने बताया कि अपना OTP, अपना कोई भी चीज किसी को न दें। दूसरी बात, हम एक 2 और गलती करते हैं कि हम अपना डेबिट कार्ड कहीं भी रख देते हैं और उसका भी हम पिन किसी को दे देते हैं। ATM कार्ड कभी कृपया करके किसी को न दें। तीसरा, कि हम चेकबुक भी कहीं रख देते हैं, और जब वो चेकबुक पास हो जाता है तब हमको कहीं दिक्कत आती है। तो अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें, ये बात है ग्राहक की तरफ से। दूसरा है बैंक की तरफ से। बैंक की तरफ से जो हमारे मोबाइल ऐप है, इंटरनेट बैंकिंग के प्रसाधन है, ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वहाँ पे हमने रूल्स बनाए हुए, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी चेक रिजर्व बैंक की भाषा में। तो जब हम देखते हैं कि किसी खाते में बहुत सारे क्रेडिट आ रहे हैं, वो उसको अलर्ट पे रख लेते हैं। क्योंकि क्यों इतने सारे, मान लीजिए किसी खाते में कभी नहीं आता था, अचानक से 2000 क्रेडिट आ गए, इसका मतलब है कि वो फ्रॉड खाता हो सकता है, उसमें कहीं से आ रहे हैं, या बहुत सारे अचानक से डेबिट होने लगे कार्ड में, तो फोन चला जाता है ग्राहक को कि क्या आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि बैंक ने अपने रिकंसिलिएशन सिस्टम्स ठीक किए हैं, सिर्फ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही नहीं, बाकी ने भी। रिजर्व बैंक काफी हद तक आगे आ गया है और काफी ग्राहकों का सॉल्यूशन, शिकायत निवारण सब हो रहा है। लेकिन एक रिकंसिलिएशन अच्छे होने से क्या होता है कि अगर कहीं पे कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हुआ और सही समय पे बैंकों को जानकारी दी गई, तो वो काफी कोशिश होती है कि उसको वहाँ पे रोक दिया जाए फंड्स को। तो बस मेरी श्रोताओं से यही निवेदन है, आपके दर्शकों से यही निवेदन है, सभी जनता से यही निवेदन है, कभी भी किसी को अपना पासवर्ड न दे, चाहे वो घर में अपना पुत्री ना हो, कोई भी ना हो, कोई रिलेटिव हो, दोस्त हो, कभी मत दे। पूरा अपने साथ रखें और अपने ट्रांजेक्शन स्वयं करें। कभी कोई चिंता की बात हो तो बैंक को अपना मित्र माने, शाखा प्रमुख बैंक अधिकारी को अपना मित्र माने, सीधे उसके पास जाके बोले कि हमको ये तकलीफ है। फोन पे कोई OTP बने, दोस्त बने, प्रलोभन दे, पुरस्कार दे, कुछ भी दे, तो कृपया करके कभी किसी का न सुने। इस दुनिया में कहीं कोई प्रलोभन नहीं होता है, कोई OTP नहीं मांगता है, कोई बैंक, रिजर्व बैंक, इनकम टैक्स, कोई भी सरकारी चीज, आपका कोई भी डेटा कभी भी फोन पे नहीं मांगती है। मेरा आपसे यही है।